नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का, यानी कैसा है, एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक शंकु, यानी कि इस तरह का आपका ठोस है, इस आकार का है, जिसकी त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद में कहा है कि जो शंकु की लंबाई है, अब त्रिज्या तो दोनों की समान होगी, यानी कि r बराबर तो दोनों का 3 सेंटीमीटर, लेकिन जो शंकु की लंबाई है यानी कि जो h है वो कितनी दी है आपको 4 सेंटीमीटर। फिर उसने कहा है कि संपूर्ण का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि संपूर्ण का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका क्या निकालोगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा है, क्योंकि जो भीतर वाला हिस्सा है वो तो क्या हो गया कवर अप हो गया। जब कोई चीज ऐसे इसके ऊपर आ गई तो क्या हुआ कवर अप हो गया, तो क्या हो जाएगा नीचे वाला पार्ट नहीं जुड़ेगा, तो क्या निकालोगे शंकु का, क्या निकालोगे शंकु का निकालोगे आप CS से, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या निकालोगे शंकु का CS से, प्लस इस वाले का भी बाहर का पार्ट, यानी कि अर्धगोले का CSA, दोनों का टोटल सरफेस एरिया आप नहीं निकालोगे, क्योंकि जो बीच वाला पार्ट है, ये वाली जो प्लेन है और ये वाली जो प्लेन है, एक दूसरे से मिलके एक दूसरे से जुड़ गए, ये तो हमें दिखाई नहीं दे रही, तो सिर्फ क्या निकालोगे दोनों का ऊपर वाला पार्ट CSA प्लस CSA, किसके लिए पूरे का TSA, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस त्रिभुजीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जितने की शीर्ष दिए हैं। तो सिंपल आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला आप लगा के और उसको आप उनमें तीनों शीर्ष उसने दिए हुए, सिंपल आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अब बात आती है उससे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, यानी कि r बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है, ये आपकी रचना है। किस प्रकार से होगी, एक पहले आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, फिर उसके बाद में इसी को सेंटर पॉइंट मान के एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि इसका कोई भी एक पॉइंट लेना है और इससे आपको इस पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, और हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है ये आपके लिए। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल है, इसके लिए आपको मूल ज्ञात करने हैं, आप इजीली कर सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज कराई हुई है आपको, उसमें से आप जाके देख सकते हैं यदि आपसे नहीं होता है तो। आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए, यानी कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है उसे प्रूव करने के लिए बोला हुआ है, आपकी बुक में एज इट इज दी हुई है, उसे आप जाके अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस प्रकार से है। समझ में नहीं आते तो बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आपको माध्य ज्ञात करना है। पूरी की पूरी वीडियो मैंने तीनों जो विधि है उसकी वीडियो बनाई हुई है, उसमें से आप जाके देख सकते हैं। और माध्य सिंपली एक फॉर्मूले के द्वारा निकाला जा सकता है, 3 फॉर्मूले 3 विधि है, 3 मेथड है, उनसे आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके माध्य निकाल सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि sin 60 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री, जो फर्स्ट है फर्स्ट में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अब बात आती है दूसरे की, दूसरे में क्या है 52 और 60 है, यानी कि आप इनमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखिए ये आपको देखना है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी एक क्वेश्चन ऐसा करवाया भी था, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है। और tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। तो आप क्या ले सकते हैं tan 52 डिग्री को क्या ले सकते हैं tan 52 डिग्री cot 90 माइनस 52 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका cot 38 डिग्री। तो आप tan 52 को क्या लिख सकते हैं cot 38, ठीक है। इसी प्रकार से tan 60 जब यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि tan 60 डिग्री को क्या लिख पाएंगे आप cot 30 डिग्री, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख देंगे cot 38 डिग्री इंटू cot 30 डिग्री इंटू tan 38 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। सिंपल है,
इसके बाद में cot 38 क्या हो जाएगा 1/tan38 इंटू 1/cot 1030 इंटू tan38 इंटू tan30। तो इससे आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है उनमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, चारों के चारों आपको क्या करने सॉल्व करने। 7 क्वेश्चन पूरे होते हैं जिसमें कि आपको 6 तक पूरे सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवलाकार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है। मैं आपको एक वाली फिगर बनवा देती हूँ, वैसे की वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन कराया, आप जाके लिंक पे देख सकते हैं। 10 मीटर का एक ऊंचा भवन है, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या कहा है, ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यहाँ पे एक केबल टावर है आपका, इसकी शिखर का उन्नयन कोण किसके शिखर से, भवन के शिखर से देखना है, ना कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के शिखर से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है आपका 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। उसके बाद कहा है कि इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है आपका 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि सिंपल ये वाली चीज आपको बतानी है। पूरा क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है वर्ज गुणन विधि से सॉल्व कीजिए। वर्ज गुणन विधि से सॉल्व कीजिए, सिंपल है, बिल्कुल कर लेंगे, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर यानी कि क्या है आपकी रचना है। रचना किससे है, फर्स्ट वाले से, यानी कि 11.1 से, जिसमें आपको क्या करनी है, एक त्रिभुज की रचना करनी है। कैसे त्रिभुज की रचना करनी है, यहाँ पे देखिए 2/3 ये कैसा, एक से छोटा है, यानी कि जो आपका रियल त्रिभुज होगा उससे छोटे त्रिभुज की रचना आपको करनी है। यदि ये एक से बड़ा होता है तो आपको बड़े त्रिभुज की रचना करनी होती है, लेकिन एक से छोटा तो किसकी रचना करनी है, छोटे वाली करनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑप्शन दिए रहते हैं। 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, उनमें से आपको एक करना होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन टोटल आपको करने होते हैं। 4 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से 2 आपको करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 डिग्री, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग का 8 गुना है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आप जाके लिंक में से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके जो ऑप्शन में आप इनको किसी भी मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मेथड, यहाँ पे आपका जो मेथड लगता है वो लगता है कि 1/3x + y को आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, 1/3x - y को y मान लेंगे। फिर जो सिंपल इक्वेशन आपकी बनेगी क्या बनेगी, 2x + y = 1। ऐसे आपकी नीचे वाली इक्वेशन बनेगी। वर्ग गुणन विधि या फिर जो विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके इन वाली इक्वेशन को x और y की वैल्यू निकल जाएंगी। यहाँ से x और y की वैल्यू पुट करके आपको पूरा क्या निकाल लेना है, इसका आंसर निकाल लेना है। आप इसे x y नहीं मान सकते, a और b आपको मानना पड़ेगा। तो a b, क्योंकि x y टर्म तो इसमें आ रखे हैं ना, तो a y मानना पड़ेगा। तो a b की वैल्यू यहाँ से निकल जाएंगी। a b की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, तो 2 इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेंगी, एक इक्वेशन और एक इक्वेशन। इनके द्वारा आप फिर से x y की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक अर्ध, एक ठोस, एक शंकु के आकार का। कैसा है, एक शंकु के आकार का है, ठीक है, जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ऐसे एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी कि जो इसका है CSA, अर्धगोले का जो CSA है, अर्धगोले का CSA किसके बराबर है, किसके बराबर है, शंकु के वक्र पृष्ठ, जो शंकु है हमारा उसका CSA इसके बराबर है। यहाँ पे आप वैल्यू यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे। अब आपको पता है जो आपकी यहाँ पे R होगी वो कैसी होगी, कॉमन होगी, क्योंकि दोनों की R क्या होगी, सेम होगी। तो फिर आप इसे इसके में लाओगे तो इसका CSA बटे इसका CSA = 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा इनकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, क्योंकि हाइट सिर्फ इसमें होगी, इसमें हाइट नहीं होगी और R क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है। सिंपल आप निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों का पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, पहले एक का आयतन निकालना है, एक का वॉल्यूम निकालना है, फिर 3 का निकालना है और जो तीनों का जो वॉल्यूम होगा उसे बड़े वाले के इक्वल रख देना है। यहाँ से आपको आर की वैल्यू निकल जाएगी और उसका व्यास आप इजीली निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से पेपर समझ में आएगा। यदि कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि दीदी इस क्वेश्चन में डाउट है, तो उसके ऊपर मैं पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। एंड थैंक यू सो मच।